क्रांति के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ। 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति की यदि अपन बात करें तो आपसे मैं प्रश्न पूछता जाऊंगा, आप आंसर देते भी जाए, और ताकि आपका ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए। 1857 की क्रांति के कारण, क्योंकि कभी जभी थियोरेटिकल प्रश्न बन जाते हैं उनको भी तो अपन को जानना होता है। 1857 की जो क्रांति है उसके कारण क्या थे? क्रांति के कारण, अगर क्रांति के कारणों की अपन बात करें तो पहला जो कारण था क्रांति का, डलहौजी की हड़प नीति, और दूसरी थी गोद निषेध नीति, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोलते हैं। ये दोनों नीतियों के कारण 1857 की क्रांति ने जन्म लिया। बात करें 1857 की क्रांति के तात्कालिक कारण कौन से थे? तात्कालिक कारण, ये प्रश्न बहुत बार आता है। तात्कालिक कारण में एक तो अपन कहेंगे चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग, चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग, ये तात्कालिक कारण रहे थे उस समय, यह आपको भी पता होगा। दूसरी बात ये थी कि इसका जो नेता था 1857 की क्रांति का नेता कौन था? भारत के लेवल पर बात कर रहे हैं तो ये जो नेता था इनका नाम था बहादुर शाह जफर। आपको ध्यान होगा जफर साहब जो हैं, बहादुर शाह सेकंड है, जफर ये अपने नाम के पीछे लगाते थे। उसका कारण था कि ये शेर व शायरियाँ बड़ी अच्छी किया करते थे, और इन्होंने कहा भी था जब 1857 की क्रांति में एक के बाद एक अंग्रेज आ रहा था तब इन्होंने एक कोटेशन कहा था कि जब एक ही उल्लू काफ़ी था बर्बाद हिंदुस्तान करने को, आज हर साख पर उल्लू बैठा है, आबाद हिंदुस्तान क्या होगा, ये इन्हीं का कोटेशन था। तो बहादुर शाह जफर जो थे ये 1857 की क्रांति के भारत का नेतृत्व कर रहे थे। 1857 की क्रांति में जो प्रतीक चिन्ह था वो था कमल का फूल व रोटी। ये 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह था, कमल का फूल और रोटी। काफ़ी बार जनरल प्रश्न पूछ लेते हैं। 1857 की क्रांति की नियत जो तिथि थी कि यानी कब होनी थी, नियत तिथि की यदि हम बात करें तो ये 31 मई 1857 निर्धारित की गई, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि इससे पहले ही क्रांति की शुरुआत हो जाती है। जबकि इस 1857 की क्रांति का जो स्लोगन था, नारा था, वो था मारो फिरंगी। क्या नारा था? मारो फिरंगी। केवल इतना ही नारा जो है वो भारत के लिए दिया गया, और इसकी शुरुआत 10 मई को, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसकी जो शुरुआत हुई थी 1857 की क्रांति की, ये 10 मई 1857 में हुई थी। कब हुई थी? 10 मई 1857 में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। राजस्थान में आगे अपन बात करते हैं। राजस्थान में शुरुआत, तो राजस्थान में जो शुरुआत हुई थी ये हुई थी जी, राजस्थान में शुरुआत की यदि आप बात करोगे तो 28 मई 1857। कब हुई? 28 मई 1857। और कहाँ से हुई? नसीराबाद। कहाँ से हुई? नसीराबाद से हुई। नसीराबाद छावनी से राजस्थान में 1857 की क्रांति जो थी उसकी शुरुआत हुई। ये कुछ बेसिक फैक्ट हैं, कुछ तथ्य हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। यहाँ तक आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अब मेरा प्रश्न है आपके सामने कि 1857 की क्रांति की पहली जो घटना है वो कहाँ घटित हुई? 1857 की क्रांति की पहली जो घटना है वो कहाँ घटित हुई? 1857 की क्रांति की प्रथम घटना, यदि प्रथम घटना की हम बात करें 1857 की क्रांति की, तो आपको अच्छे से पता होगा ये घटना है 29 मार्च 1857 की। स्थान है बैरकपुर। स्थान जो है उसका नाम है बैरकपुर छावनी। स्थान का नाम क्या है? बैरकपुर छावनी। और ये जो बैरकपुर छावनी है ये पश्चिमी बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है। एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति का नाम है
मंगल पांडे। मंगल पांडे, घटना कुछ इस प्रकार से हुई। मंगल पांडे जाति से ब्राह्मण थे। ये प्रातःकाल ही भगवान का इस ध्यान वगैरह करते थे स्नान करने के बाद में। तो एक जो सफाई करने वाला व्यक्ति था वो इनके पास आया और इनसे कहा कि आप भगवान का ध्यान कर रहे हो, आप ये इस तरीके से लोगों को दिखाने के लिए इस प्रकार से ढोंग क्यों कर रहे हो। हाँ, 34वीं NI है, मैं बताऊंगा अभी। तो मंगल पांडे ने कहा क्यों, आपको ऐसा क्यों लगा। तो इन्होंने कहा कि आप जो कारतूस चलाते हो यानी बंदूक चलाते हो, उसमें जो कारतूस हैं वो गाय की चर्बी से बने हुए हैं। इतनी बात सुनते ही मंगल पांडे को क्रोध आ जाता है और इन्होंने दो अंग्रेज अधिकारी थे, अंग्रेज अधिकारी, इनका नाम ध्यान रखना, अंग्रेज अधिकारी थे। एक का नाम था बाग व ह्यूरोज। इन दोनों की ऑन द स्पॉट डेथ कर दी, यानी मृत्यु सैया पर इनको लिटा दिया। मंगल पांडे के इस कृत्य के कारण, इनके करने के कारण 8 अप्रैल 1857 को, कब, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। मंगल पांडे को क्या दे दी गई, फांसी दे दी गई। ये 1857 की क्रांति में फांसी पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे, ये भी आपको याद होना चाहिए। आई थिंक आपको यहाँ बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। मंगल जो पांडे थे ये 34वीं NI का अर्थ होता है नेटिव इन्फेंट्री यानी पैदल सैनिक, उनकी सैनिक थे मंगल पांडे। ये घटना भी आपको समझ में आ गई होगी। अपन को पूरे भारत की ये नहीं पढ़नी है, लेकिन अपन को राजस्थान के संदर्भ में पढ़नी है। तो राजस्थान में सैनिक छावनियाँ उस समय कौन कौन सी थी सैनिक छावनी, ये आपको पता होना चाहिए। आप इसको एक ट्रिक्स के माध्यम से ध्यान रख सकते हो। एनी ने मेरा ब्याह नहीं देखा, एनी ने मेरा ब्याह नहीं देखा। राजस्थान में टोटल जो सैनिक छावनियाँ थी उस दरमियान 6 सैनिक छावनियाँ थी। कितनी सैनिक छावनियाँ थी, 6 राजस्थान में। एनी से अर्थ होता है एरिनपुरा। कौन सा होता है, एरिनपुरा। एरिनपुरा में जोधपुर लीजियन काम कर रही थी, जिसकी स्थापना 1835 में हुई थी। ने से होता है नसीराबाद। कौन सा जी, नसीराबाद। ने से नसीराबाद। और उसके अलावा अपन बात करते हैं ब्याह से ब्यावर, नी से नीमच, नहीं से कर लो नीमच, दे से देवली और खे से खेरवाड़ा। टोटल इस प्रकार से राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी। एक तो एरिनपुरा थी, नसीराबाद थी, ब्यावर थी, नीमच थी, देवली थी और खैरवाड़ा थी। क्लियर हो गया क्या। एनी ने मेरा ब्याह नहीं देखा, ऐसे आप याद कर सकते हो। वैसे सबको ये याद है, इनमें याद करने वाली कोई बात नहीं है। देखिए, एक तो कौन सी है, एरिनपुरा। एरिनपुरा कहाँ स्थित थी, एरिनपुरा आप कहोगे पाली में। एरिनपुरा कहाँ थी, पाली में। नसीराबाद कहाँ थी, अजमेर में। ब्यावर भी कहाँ थी, अजमेर में। नीमच कहाँ थी, मेवाड़ में। लेकिन वर्तमान, ये ध्यान रखना, आरपीएससी ने प्रश्न पूछा है, वर्तमान एमपी में, देवली टोंक में और खैरवाड़ा उदयपुर में। एक बार एक प्रश्न आया था, मुझे याद है आरपीएससी का प्रश्न था, ऐसी कौन सी सैनिक छावनी थी जो राजस्थान की होते हुए भी राजस्थान के बाहर थी। ऐसी कौन सी सैनिक छावनी थी जो राजस्थान के होते हुए भी राजस्थान के बाहर थी। तो वो सैनिक जो छावनी है वो नीमची है। वेरी गुड, देवली के रहने वाले हो। अच्छा, अब प्रश्न ये आता है, ये जितनी भी सैनिक छावनी थी इनमें से 2 सैनिक छावनी ऐसी है जिनमें क्रांति नहीं हुई। कौन कौन सी, देखिए, एरिनपुरा है, नसीराबाद है, ब्यावर है, नीमच है, देवली है, खैरवाड़ा है। ये 6 सैनिक क्रांतियां राजस्थान में थी, लेकिन इनमें से 2 ऐसी सैनिक छावनी हैं जिसमें क्रांति नहीं हुई। तो ध्यान रखना, एक तो ब्यावर में नहीं हुई और एक खैरवाड़ा में नहीं हुई। कौन कौन सी में नहीं हुई, ब्यावर और खैरवाड़ा में क्रांति नहीं हुई।
क्लियर हो गया क्या यहां तक भी? ब्यावर और खैरवाड़ा में विद्रोह नहीं हुआ, यह आपको ध्यान रखना है, ब्यावर और खैरवाड़ा में। यहां तक क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए, अपने यहां राजस्थान में बात करें एजीजी, एजीजी का मतलब होता है एजेंट टू गवर्नर जनरल। हमारे यहां राजस्थान में एजीजी कार्यालय की स्थापना 1832 में हुई। कब हुई? 1832 में। और हमारा जो प्रथम एजीजी था उसका नाम था मिस्टर लोकेट। क्या नाम था? मिस्टर लोकेट हमारे प्रथम एजीजी थे। उसके बाद में सन 1845 में हमारे यहाँ दूसरा कार्यालय बनाया गया या स्थानांतरण किया गया दूसरा कार्यालय, और ये बनाया गया आबू में। कहाँ बनाया गया? आबू में। अंग्रेज जो अधिकारी थे, जब गर्मियों का समय होता, यानी 6 महीने तो ये रहते थे अजमेर में पहली स्थापना हुई, 6 महीने तो अजमेर में रहते थे, यानी जब गर्मियों का समय होता तब तो ये लोग रहते थे आबू में, और जब सर्दियों का समय होता तो एजीजी बैठता था अजमेर में। गर्मियों में कहाँ बैठता है? आबू में, और सर्दियों में कहाँ बैठता है? अजमेर में। बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं पूरी रूपरेखा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्योंकि जब हमारे यहाँ 1857 की क्रांति हुई उस दरमियान गर्मियों के समय थे, यानी मई का महीना था, मई में गर्मी पड़ती है, तो एजीजी जो था वो आबू में बैठा हुआ था। एजीजी जो था वो आबू में बैठा हुआ था। क्लियर हो गया होगा यहाँ पर आपको। अब बात आती है कि क्रांति के समय हमारे गवर्नर जनरल कौन था? क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो आप कहोगे लॉर्ड कैनिंग। हमारे क्रांति के समय गवर्नर जनरल जो थे उनका नाम लॉर्ड कैनिंग था। क्लियर हो गया होगा। आगे चले, आगे देखिए, अगला जो पॉइंट आता है कि हमारे यहाँ सैनिक छावनी कब हुई, कहाँ हुई? तो क्रांति के समय आपको दो चीज और ध्यान रखनी है। क्रांति के समय यदि हम बात करें तो एक तो आपको ध्यान रखना है रियासत, एजीजी आपको पता ही, एक आपको ध्यान रखना है शासक, और एक आपको ध्यान रखना है पॉलिटिकल एजेंट। यहां से भी प्रश्न बनते हैं, पॉलिटिकल एजेंट। ये तीन चीज आपको ध्यान रखनी है। मुख्य की ध्यान रख लो, और ज्यादा भी ध्यान नहीं रख सकते हो तो। अगर हम बात करें पहली रियासत मारवाड़, जोधपुर, मारवाड़ का उस समय राजा जो था उसका नाम था तख्त सिंह। यहां का जो पॉलिटिकल एजेंट था उसका नाम था मैकमोसन। दूसरी रियासत की यदि हम बात करें तो उसका नाम है मेवाड़ का जो राजा था उसका नाम था स्वरूप सिंह। और यहां का जो पॉलिटिकल एजेंट है सैसे ही है मेजर सावर्स। तीसरी रियासत अपन कहे आमेर या जयपुर, तो आमेर रियासत का राजा था राम सिंह सेकंड, और यहां का पॉलिटिकल एजेंट था ईडन। चौथी रियासत की यदि हम बात करें तो कोटा का जो राजा था उसका नाम था राम सिंह सेकंड, और यहां का जो पॉलिटिकल एजेंट था, कोट में बटन लगता है तो बर्टन था। भरतपुर का राजा कौन था? भरतपुर जो रियासत थी इसका राजा था जसवंत सिंह, और पॉलिटिकल एजेंट था मोरिसन। जसवंत सिंह और पॉलिटिकल एजेंट था मोरिसन। ये प्रश्न अभी वीडियो में पूछा था। और सिरोही का जेडी होल था, ये भी ध्यान रखना है। झालावाड़ का राजा पृथ्वी सिंह था, अलवर का राजा उस समय विनय सिंह था, करौली का मदन पाल था। ये सारे आपको याद होने चाहिए। बीकानेर का सरदार सिंह था, कोटा में राम सिंह सेकंड। एकदम ठीक कह रहे हो। अच्छा, क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब अपन बात करते हैं क्रांतियों की। मैं थोड़ा जल्दी कराने का प्रयास कर रहा हूं आपको। सबसे पहले देखते हैं नसीराबाद में जो क्रांति हुई थी, नसीराबाद में क्रांति कब हुई थी, ताकि आपको सारे फैक्ट तैयार हो जाए।
नसीराबाद में यदि हम क्रांतियों की बात करते हैं तो नसीराबाद में क्रांति तो हुई थी 28 मई 1857। आपको याद रखना है क्रांतिकारी कौन था, क्योंकि प्रश्न यहां से बन जाता है। क्रांतिकारी कौन था नसीराबाद में? क्रांतिकारी कौन था? बख्तावर सिंह। कौन था? बख्तावर सिंह। क्रांतिकारी कौन था? बख्तावर सिंह। ये याद होनी चाहिए। ब्रिटिश अधिकारी कौन कौन से थे? ये भी प्रश्न पूछ लेता है बहुत बार। ब्रिटिश अधिकारी, आपको रामायण पर नहीं जाना, आपको फैक्ट याद करने हैं। ब्रिटिश अधिकारी जो थे वो कौन कौन से थे? एक तो आपको याद रखना है इसमें रिचर्ड प्रिचार्ड था। रिचर्ड कह दो, प्रिचार्ड। एक तो ये था। एक आपने नाम सुना होगा स्कॉटिश वुड का, स्कॉटिश वुड, एक ये था, है ना। एक के एम पन्नी भी था इसमें, जो के पेनी, और एक न्यूबरी था, न्यूबरी। आपको मैं बता दूं ये प्रिचार्ड के अलावा ये तीनों मारे गए थे। इसमें कभी प्रश्न बन गया ना, तीनों मारे गए थे। और इनकी आर्थिक सहायता डूंगजी और जवाहर जी ने की थी। नसीराबाद छावनी के सैनिकों की जो आर्थिक सहायता है वो किसने की थी? डूंगजी और जवाहर जी ने। दूसरी जो क्रांति है उसका नाम है नीमच की क्रांति। और ये जो क्रांति हुई थी नीमच की, ये हुई थी 3 जून को। मई के बाद में ये हुई थी 3 जून 1857 को। और यहां जो क्रांतिकारी था, इसका प्रश्न बहुत बार आया है, यहां जो क्रांतिकारी था उसका नाम क्या है? हीरा सिंह। एक तो हीरा सिंह था, एक मोहम्मद अली बेग था। क्या नाम है? हीरा सिंह और मोहम्मद अली बेग। मोहम्मद अली बेग, हीरा सिंह और मोहम्मद अली बेग। मोहम्मद अली बेग अवध का रहने वाला था, जहां की शासिका को कुशासन का आरोप लगाकर हटा दिया था। और नीमच से 40 ब्रिटिश जो परिवार थे, ब्रिटिश परिवार, ये 40 ब्रिटिश परिवार दौड़कर आ गए थे। कहां पर? चित्तौड़गढ़ जिले में एक पहले गांव पड़ता था, वर्तमान में ब्लॉक है डूंगला ब्लॉक में एक जाट था रुग्गाराम जाट के घर इनको कैद कर दिया था 40 ब्रिटिश अधिकारियों को। उसके बाद में यहां से जो छुड़ाने का काम किया या इनको स्वतंत्र या सहायता दी थी, वो दी थी स्वरूप सिंह ने इनको छुड़ाया था। और बाद में इनको शरण दी थी जग मंदिर में। ये 40 ब्रिटिश परिवारों को जग मंदिर में शरण दी थी। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जग मंदिर जिसको ताजमहल का पूर्वगामी के नाम से भी जानते हैं। अगली जो छावनी है उसका नाम है एरिनपुरा की। कौन सी है? एरिनपुरा की क्रांति। एरिनपुरा की जो क्रांति है, मैं जानकारी के लिए बता दूं, ये एरिनपुरा की क्रांति पाली में है। एरिनपुरा पाली में है। और यहां 21 अगस्त 1857 को यहां क्रांति हुई थी। यहां जो क्रांति हुई थी इसका नेतृत्वकर्ता जो थे उनका नाम है कुशाल सिंह चंपावत। क्या नाम है? कुशाल सिंह चंपावत इनका नाम है। और इनकी एक कुलदेवी है और उस कुलदेवी का नाम है सुगाली माता। क्या नाम है? सुगाली माता इनकी कुलदेवी का नाम है। सुगाली माता के 10 सिर और 54 हाथ हैं। इनको 10 सिर और 54 हाथ वाली देवी भी कहा जाता है। वर्तमान में बांगड़ संग्रहालय पाली में ये मूर्ति रखी हुई है। बागड़ संग्रहालय पाली में ये मूर्ति रखी हुई है। और यहाँ 2 युद्ध हुए थे, एक तो 8 सितंबर 1857 को और दूसरा जो युद्ध हुआ था 18 सितंबर 1857 को। प्रथम जो युद्ध हुआ ये बिथोड़ा नामक जगह पर हुआ, इसलिए इसको बिथोड़ा का युद्ध कहते हैं। दूसरा जो युद्ध हुआ ये चेलावास नामक जगह पर हुआ, तो इसे चेलावास का युद्ध कहते हैं। लेकिन साथ में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि इसी युद्ध को काले और गोरों का युद्ध भी कहते हैं। काले व गोरों का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध में तखत सिंह की तरफ से लड़ने के लिए जो आया था वो उसका सेनापति था जिसका नाम था ओनाड सिंह। और
मैकमोहन वगैरह साथ में आए थे तो होनार्ड सिंह ने नेतृत्व उधर से भी किया था। इसमें मैकमोहन की गर्दन काट दी और आहुआ के किले के लटका दिया था। अगला जो युद्ध है, अगला जो क्रांति है उसका नाम है कोटा की क्रांति। ये जो कोटा की क्रांति हुई थी, कोटा की क्रांति को आप सैनिक क्रांति ना कहकर कोटा का जन विद्रोह कहिए। इसका नाम है जन विद्रोह, ये भी ध्यान रखना। यहां रहने काम करने वाले दो व्यक्ति, एक का नाम जयदयाल और एक का नाम मेहराब खा। जयदयाल व मेहराब खा ये वकील थे। मेहराब खा, इनके द्वारा क्या किया गया, राम सिंह सेकंड को बंदी बना लिया गया और 6 महीने तक लोगों को पता ही नहीं लगा कि राजा कहाँ गया। इनको बंदी बना लिया गया 15 अक्टूबर 1803 को। कब? 15 अक्टूबर 1857 को यहाँ क्रांति हुई थी। 15 अक्टूबर 1857 को पूरा हल कराएंगे, निश्चिंत रहिए। यहाँ क्रांति हुई थी, राम सिंह सेकंड को बंदी बना लिया, बाद में होम्स आया था इस क्रांति को कुचलने के लिए। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगला प्रश्न आपके सामने है